और एक खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया में आई योगी सरकार की आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु ने इंडिया शब्द पर बड़ा बयान दिया है। 2024 में होने वाले चुनाव इंडिया बनाम हिंदुस्तान के सवाल पर कहा, हिंदुस्तान और भारत के ऊपर इंडिया कभी हावी नहीं हो पाया। इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम, इंडिया गुलामी के दौर का प्रतीक नाम है जो भारत के साथ जुड़ा हुआ है। भारत सचमुच हिंदुस्तानी और भारतवासियों का देश है। दरअसल मंत्री जी वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत करने बलिया पहुंचे थे। योगी सरकार में आयुष मंत्री दयाशंकर उर्फ दयालु ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आलोचना करके राहुल गांधी अपने को मिटाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को वक्त मिटा देगा। राहुल गांधी अपनी भाषा और बोली पर नियंत्रण नहीं करेंगे, उनको सजा मिलती जा रही है। आने वाले दिनों में परिणाम देखिएगा। दयाशंकर उर्फ दयालु, आयुष मंत्री दयाशंकर उर्फ दयालु ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी कभी कभी अपने को देश से बड़ा समझने लगते हैं और देश की भावनाओं की वो इज्जत करना नहीं जानते कि वो दुनिया के दूसरे देशों में जाकर अपने ही देश का अपमान करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, भारत की बुराई करते हैं। सारी दुनिया देख रही है कि भारत की एकजुटता को, भारत ने जिस तरीके से प्रचंड बहुमत से माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है, समर्थन दिया, और भारत के उन्हीं 140 करोड़ देशवासियों के समर्थन से मोदी जी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। संसार के 1 दर्जन से ज़्यादा देशों के जो सबसे बड़े सर्वोच्च पुरस्कार है, दुनिया लालच है मोदी जी को सम्मानित करने के लिए, और एक तरफ राहुल गांधी बार बार उनकी आलोचना करके अपने को मिटाने का। राहुल गांधी को वक्त मिटा देगा। राहुल गांधी अपनी बोली और भाषा पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो राहुल गांधी को सजा लगातार मिलती चली जा रही है। आने वाले दिनों में उसका परिणाम है। वो अंग्रेजों का दिया हुआ है, ये तो हमारा हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी हैं और भारतीय है। जी, तो ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें इंडिया बनाम हिंदुस्तान होने जा रहा है। इस चुनाव को, इसको कैसे देखते हैं आप हिंदुस्तानी कह रहे हैं, भारत कह रहे हैं। इसको देखने का नज़रिया हम आपका सबका एक है कि इस भारत और हिंदुस्तान के ऊपर कभी इंडिया कभी हावी नहीं हो पाया। ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम था और ये गुलामी के दौर का प्रतीक नाम है जो भारत के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन भारत सच में हिंदुस्तानियों का, भारतवंशियों का देश है और सदैव सनातन जब से देश है तब आप जानते हैं कि हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी और हम भारतीय। जिम्मेदारी जी, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर पार्टी में आए हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी और क्या जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है इस पर उत्तर प्रदेश में? ओम प्रकाश जी बहुत वरिष्ठ नेता है पार्टी के और एक अपना दल चलाते हैं और एक अपने समाज की अगुवाई करते हैं। तो उनके आने से हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलेगी और उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। इसे आप लोग कहते थे कि मोदी जी सब पे भारी है, एक मोदी सब पे भारी है, तो क्या आवश्यकता पड़ी, क्या मजबूरियाँ पड़ी कि ओम प्रकाश जी से हाथ मिलाना पड़ा? ओम प्रकाश जी पिछले बार भी, पिछले चुनाव में भी आपने देखा कि ये हम लोग साथ थे, दारा सिंह चौहान जी हमारे साथ थे। बीच में आप जानते हैं कि एक परिवार जैसे होता है और आपके घरों में भी आप अपने सगे से भी आप देखते हो कि थोड़ी बहुत बातें होती हैं, लेकिन इसका मतलब मनमुटाव नहीं है।